आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी पाठशाला में। आज हम क्या देखने वाले हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय अब की बार नवोदय पाठ संपूर्ण मैथ्स पार्ट 3। आई होप आप सभी ने इसके 2 पार्ट्स हैं उसको आपने देख लिया होगा। तो आइए पार्ट 3 में हम लोग चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जिसको हमने पिछली क्लासेस में कर लिया था, फिर भी देख लेते हैं एक बार। क्या लिखा है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? तो क्या हो जाएगा? 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 0। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 0 इज अ ऑड नंबर। 0 इज अ ऑड नंबर, ये तो गलत है। 0 ऑड नंबर नहीं है। 0 इज ए इवन नंबर, ये भी नहीं है। 0 इज एन प्राइम नंबर, ये भी नहीं है। 0 इज एन नाइदर ऑड नॉर इवन नंबर। तो 0 ना ही ऑड है ना ही इवन है। ये तो सबको पता होगा। ऑड मतलब आपका होता है क्या? यहाँ पे बता देता हूं मैं। ऑड मतलब क्या होता है आपका? विषम। ठीक है। इवन मतलब क्या होता है आपका? सम संख्या होता है। और क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक है। तो विषम भी नहीं है, सम भी नहीं है, अभाज्य संख्या भी नहीं है। तो ये ऑप्शन किस में है? लास्ट वाले में, क्योंकि ये दोनों नहीं है बोल रहा है इसमें। ठीक है। नाइदर ऑड नॉर इवन नंबर। तो ऑप्शन डी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है। आगे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर? तो क्या हो जाएगा? नंबर क्या क्या हमारे पास? 5, 8, 4, 3, 5, 6। संख्या में 5 के स्थानीय मान का योग करना है। तो एक तो यहाँ पे है, ये कौन से प्लेस में है? 10th प्लेस में। तो क्या हो जाएगा? 50। और ये कहाँ पे है? यहाँ पे है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहाँ पे लाख लिख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 0 और 0 0, 5 और 0 5, 0005। ये आ जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि दोनों के प्लेस वैल्यू का क्या बोला है? सम बोला है। तो कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आगे चलते हैं। ये सब हमने कर लिया है 5 क्वेश्चन तक। तो हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर 5 से चलते हैं। ठीक है। यहीं से करते हैं। क्या लिखा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटर एंड 5 डिजिट स्मॉलर नंबर विथ डिफरेंट डिजिट। यहाँ पर देखो हिंट क्या है कि यहाँ पे क्या बोले? डिफरेंट डिजिट। डिफरेंट डिजिट मतलब डिजिट्स अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग अंकों वाली 5 अंकों की बड़ी और 5 अंकों की छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस, अंतर निकालना है। तो क्या हो जाएगा? पहले बड़ी नंबर बना लेते हैं। तो अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 9, तो अलग नहीं होगा। 8, 7, 6 और ये 5। 1 2 3 4 5, ये तो हो गया। ठीक है। अब उसके बाद 5 अंकों की छोटी संख्या लेनी मुझे, सबसे छोटी। मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो 1 ले लूँगा, फिर 0, 2, 3 और ये कितना हो जाएगा? 4। इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर आप बोलोगे 0 सामने रखना है तो रख के देख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। ये कितने डिजिट हो रहे हैं? 4 डिजिट। 0 सामने में वो डिजिट में काउंट नहीं होगा। ठीक है। इसलिए 0 को जस्ट इसके बाद लिए। तो डिफरेंस लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 में से 4 गया आपका 1, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 ही बचेगा। 7 में 2 गया तो आपका 5, ये 8 और ये कितना हो जाएगा? यहाँ भी 8 8 5 3 1। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये सिंपल सा था। इस क्वेश्चन को करते हैं, पढ़ते हैं एक बार। पहले क्या लिखा है? यूजिंग द डिफरेंट डिजिट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का नंबर चाहिए। 9 कहाँ पे है? 10th प्लेस में। ठीक है।
तो 9 को तो हमें 10th प्लेस में रखना ही है। अब यहाँ पे और यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है। विभिन्न अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर, तो 9 को दहाई के स्थान पर रख दिया हमने, ठीक है। अब क्या क्या नंबर है हमारे पास, 1 2 और 0, 1 2 और ये 0, 3 डिजिट है। तो क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी कैसे बनेगा, 0 को तो यहीं पे रखना पड़ेगा, 0 को कहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे, क्योंकि छोटा बनाना है, बड़ा नहीं बनाना है। और 1 को हम यहाँ पे रखेंगे और 2 को सबसे कहाँ रखेंगे, लास्ट पे। तो 1 0 9 2, ठीक है। देखो छोटा बनाना है बोलेगा, क्या बनाना है बोलेगा, छोटा, तो छोटे को सामने रखना है, छोटा बनाना है, या फिर बोल सकते हो स्मॉलेस्ट। तो छोटे को कहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये बोल सकते हो, ये एक हमने ट्री बना दिया, ये उससे बड़ा और ये उससे भी बड़ा। तो अगर छोटे को सामने रखोगे तो वो नंबर कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3, ये क्या छोटा नंबर बन गया। लेकिन अगर इसको रिवर्स करके लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 321। बड़े को सामने लिखने से बड़ा नंबर बनेगा, छोटे को सामने लिखने से क्या बनेगा, छोटा नंबर, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, इसको जस्ट उल्टा कर देता हूँ, 1 2 3। तो 123 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, 321 इज अ बिगेस्ट नंबर, ठीक है। इन 3 डिजिट से। तो वैसा ही अगर हमारे पास इतने ही नंबर्स हैं, 9 का तो प्लेस वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो 0 तो सामने 1 रख ही नहीं सकते, क्योंकि वो 0 काउंट में नहीं हो जाएगा डिजिट में, ठीक है। ऐसा तो बना ही नहीं सकते, 0 1 एंड 9 2, ठीक है। तो 0 सामने हो तो काउंटिंग नहीं होगा डिजिट्स में वो, ठीक है। ये 3 डिजिट हो जाएगा, 0 सामने का काउंट नहीं होगा, लास्ट में होगा चलेगा। तो 0 तो रख नहीं सकते। अब 1 आएगा, तो 1 रखने के बाद अब यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि उसको लिखना पहले था बट नहीं लिख पाए, इसलिए उसको सेकंड प्लेस मिला। और 9 तो अपना फिक्स है, और लास्ट में क्या आ गया, 2। तो हियर इज अ करेक्ट आंसर, 1092 इज अ राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। Which is the smallest 5 digit number formed by digit 5.6 when 2 digit can be used twice, ठीक है। 5 1 और 6 अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जब 2 अंकों का 2 बार उपयोग किया जा सकता है। मतलब सेम नंबर को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। बनाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं, बस 5 है, 1 है और क्या है, 6 है। कितने डिजिट का बनाना है अपने को, 5 डिजिट का, 1 2 3 4 5। अब क्या बोला है, छोटा बनाने की बड़ा, छोटी संख्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर है ना, स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे छोटा कौन है, 1 है इसमें। और एक नंबर को 2 बार यूज कर सकते हैं, तो 2 बार हमने लिख लिया। अब सेकंड क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसको भी 2 बार यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 टाइम 6, 2 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन 5 अंकों का ही बनाना है, लिखा है 5 अंकों का। तो 1 1 5 5 6 कहाँ पे है, 1 1 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है 1 1 5 5 6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ओनली वन प्राइम नंबर लाई। निम्नलिखित में से किस संख्या में केवल एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो सभी को पता होना चाहिए था प्राइम नंबर क्या क्या होता है, ये मैंने लेक्चर 1 में बता दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना है कि इन सभी नंबर में, जैसे कि 40 और 50 के बीच में, 60 और 70 के बीच में, इन 4 ऑप्शन में से किसके बीच में एक प्राइम नंबर आएगा, और केवल एक ही आएगा, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप बता पाएंगे इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 और 100। क्या हो जाएगा, 90 और 100। इसके बीच में ये 90 और ये 100, इसके बीच में केवल अकेला 97 ही एक बस क्या आता है, प्राइम नंबर। इसने वही पूछा था, 40 और 50 के बीच में शायद 1 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने 1 से 100 तक के बीच में प्राइम नंबर्स को बता दिया।
तो ऑप्शन नंबर डी 90 एंड 100, ये क्या आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान से करिए सभी को। क्या लिखा है, व्हाट इज अ क्विशिएंट व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 13, जब 13 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होता है, कुछ नहीं आपको डिवाइड करना है, क्योंकि भाग दिया जाता है बस बोला डिवाइड करना है ना, तो क्या हो जाएगा 76076, किससे डिवाइड करना है 13 से, ओके ये हो गया आपका 13। अब इसके लिए आपको टेबल आना ही चाहिए, क्योंकि अगर टेबल नहीं आ पाएगा तो आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेबल लेते हैं, कितनी बार आ जाएगा 5 टाइम्स, 13 5 से कितना होता है 65, से बड़ा नहीं ले सकते हम लोग। 6 में 5 गया तो कितना बचेगा 1, 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचने वाला है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब कितनी बार लेंगे हम लोग 8 टाइम्स, 13 का टेबल कितने टाइम्स लेंगे हम लोग 8 टाइम्स, कितना होता है 104, ये ले लिया हमने। अब ये क्या हो जाएगा 0 में 4 मतलब 10, 10 में 4 गया मतलब 6, ये तो उधर चले गया था तो 0 का 0, और ये भी क्या हो जाएगा कैंसल आउट। अब क्या आ जाएगा 7, 0 लेने के बाद क्या हो जाएगा 7, फिर से वही कितने टाइम्स आ जाएगा 5 टाइम्स 65, ठीक है। 7 में से 5 गया कितना बचेगा आपका 2, 6 में 6 गया, उसके बाद क्या हो जाएगा 6, तो सभी को पता है 13 2 ज़ा 26, ये हो गया पूरा कैंसर। तो अपने को क्या पूछा था क्विशिएंट, व्हाट इज अ क्विशिएंट, तो यही हो जाएगा हमारा 5852, किसमें है 5852, एक ही ऑप्शन में है। तो आप सेकंड आंसर सही पता कर सकते थे, 5 के बाद अगला नंबर क्या है 8, और 5 के बाद 8 किस में, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, ये हम आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं, मैं सभी को लिख लेता हूँ, ठीक है। 7 4 1 3 7 1 3 0 के बाद 7 9 8 5 7 5 4 5, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको ये देखना है बस बताना है ना, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, आपको इतना टाइम नहीं लेना है। तो देखो फर्स्ट नंबर सबका क्या है 7 है, तो सभी तो बराबर है, सबसे छोटा देखना है ना, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 1 है, ये छोटा हो गया, 1 से छोटा और कहीं पे है, ये देखो 9 है और ये 5 है, ये भी बड़ा है 4 भी बड़ा है, सबसे छोटा क्या हो गया 7100, ये तो 7400 है, ये 7900 है, 75 दिख रहा है आपको, 7130 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, 71 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको। इसके बाद क्या है द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ठीक है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, मतलब डिफरेंस निकालना आपको, लेकिन नंबर कौन कौन से 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या हो जाएगा 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, क्या हो जाएगा आपका 1 लिखो, उसके बाद 0 0 3 डिजिट 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 6 डिजिट का सबसे क्या हो गया स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। उसके बाद क्या बोला है 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 9 1 2 3 4, सिंपल है, बस क्या करना है अंतर बोला है, मतलब क्या होता है माइनस डिफरेंस, ये हो जाएगा आपका, ये 1 इससे कर ही लेगा, ये तो 0 है, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा ये 10, ठीक है, फिर ये इसको दे देगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, फिर ये इसको दे देगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10,
फिर ये इसको दे देगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, फिर इसको दे देगा, ये हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो 10 में 9 गया तो क्या बचेगा 1, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, यहाँ पे क्या बचेगा 9। इस तरीके से आपको करना है। एक बार फिर बता देता हूँ, ये देखो ये क्या है 1 है, 1 इसको दिया तो 0 था 10 हो गया, अब 10 ये हो गया तो ये इसको देगा ना, ये 1 इसको दे दिया तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे देख लेते हैं अगर इस तरीके से कंडीशन है। ठीक है, ये 1 तो ये सबसे पहले 1 इसको दिया तो ये 10 हो गया, अभी 10 रहेगा क्या, इसको चाहिए तो ये एक इसको दे देगा, ये 10 हो जाएगा और ये 10 था, अब ये कितना हो गया 9, फिर ये इसको दे देगा तो ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9। ठीक है, वैसा ही करते करते आगे बढ़ेगा क्योंकि यहाँ तक चाहिए। आई होप आप सभी को आ गया होगा समझ में, बस सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में 1 गया, 10 में 9 गया 1, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0 और ये 9 में 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा, तो 90001, 90001 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। Which of the following is the correct statement for 56 and 84? संख्या 56 और 84 के लिए कौन सा कथन सही है, पढ़ के देखते हैं। बोथ आर प्राइम, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, बताया था मैंने। प्राइम मतलब क्या होता है अभाज्य, जो किसी से भाग नहीं जाता। मेरे तो दोनों इवन नंबर हो ही नहीं सकते। बोथ द नंबर आर को प्राइम, को मतलब क्या होता है आपका सह अभाज्य, ये भी मैंने पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को जरूर देखिए। ठीक है, बोथ आर नंबर आर मल्टीपल ऑफ 14, 14 के क्या है गुणज है। ठीक है, मल्टीपल मतलब क्या होता है गुणज। बोथ द नंबर आर ऑड, क्या दोनों नंबर ऑड है, ये भी नहीं हो सकता, प्राइम नंबर तो है ही नहीं, और जब प्राइम नंबर नहीं है तो कोई प्राइम तो हो ही नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर सी बच गया हमारा। ठीक है, मल्टीपल मतलब बोल रहे कि क्या दोनों 14 के पहाड़े में आते हैं, तो बिल्कुल आता है दोनों 14 के पहाड़े में, एक 4 टाइम्स और एक कितने टाइम 6 टाइम, देख सकते हैं 14 इंटू 4, 14 इंटू 6, 4 चौक 16 की 6, हासिल आया 1, 4 एकम 4 और एक 56, 6 चौक 24 का 4, कैरी आया 2, 6 एकम 6 और 6 2 8, तो ये 14 के क्या हो गए मल्टीपल, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वैसे आपको 14 का पहाड़ आता है तो देखने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर टू फॉर्म विद द हेल्प ऑफ ईच डिजिट यूजिंग वंस टाइम। 7 2 4 8 क्या क्या है, 7 2 4 8 ये नंबर है और 0 भी है, की सहायता से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या बनाना बड़ी बनाना भैया, लिख लेते हैं बड़ी मतलब ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो बड़ी बनाना मतलब बड़ा सबसे पहले लिखना है और एक बार समय का उपयोग करके। ठीक है, एक अंक का एक बार, तो 5 अंकों की बनाना है, 5 डिजिट, हाँ सामने लिखा है 5 अंकों की, तो 5 अंक है ही, तो सबसे पहले 8 को ले लेंगे, फिर उसके बाद 7 को, फिर उसके बाद 4 को, फिर उसके बाद 2 को और 0 को लास्ट में ले सकते हैं क्योंकि वो डिजिट में काउंट होगा, तो 87,420 यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 420 किस में है, ये है 420, 87420 ऑप्शन नंबर सी, यही क्या होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ भी फेर करते हैं तो वो गलत ही होगा क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पे नंबर कौन सा है 8, तो वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन है 7, तो 7 ही आएगा, उसके बाद कौन बड़ा है 4, तो 4 आएगा, उसके बाद कौन है 2, तो 2 ही आएगा, सबसे पहले 8 7 4 2 और लास्ट में ही क्या आएगा 0। ठीक है, अगर इसका छोटा नंबर बनाना होता क्या बनाना था स्मॉलेस्ट, तो पूछा नहीं है बट बता रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले 0 को नहीं रख सकते, उसको सेकंड प्लेस में ही रखेंगे और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 फिर 4 फिर 7 और 8, ये क्या होता स्मॉलेस्ट नंबर होता। ठीक है, 0 को आप स्टार्ट में नहीं लिख सकते, याद रखना। आगे चलते हैं। Which is statement is true for 11 and 21?
11 और 21 के लिए कौन सा कथन सत्य है? बोथ आर डिविजिबल नंबर, नहीं, दोनों तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि 11 प्राइम नंबर है हमारा। बोथ आर इवन नंबर, ये भी नहीं हो सकता। बोथ आर को प्राइम नंबर, बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3 के पहाड़े में तो 21 आता है बट 11 नहीं आता। तो डिविजिबल नंबर एक एक करके रॉन्ग करते हैं, ये भी नहीं है, इवन नंबर्स भी नहीं है और मल्टीपल भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही बचता है। तो सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। को प्राइम, को प्राइम मतलब क्या होता है एक बार बता देता हूँ। सभाज्य, इनका SCF क्या आएगा? 1 आएगा। SCF क्या आएगा? 1। ऐसे नंबर जिनका SCF क्या आता है? 1 आता है, ये क्या? को प्राइम है। ठीक है। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट और नंबर टू बी फॉर्म्ड विथ क्या क्या है? 3, 5, 7, 9 की 0 की सहायता से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या। ठीक है, देखो 3, 5, 7, 9 और क्या है? 0। सबसे बड़ा मतलब ग्रेटेस्ट बनाना है, यहाँ पर लिख लेते हैं, बड़ा बनाना है। और कैसे बनाना है? विषम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बड़ा मतलब होता है ग्रेटेस्ट और विषम मतलब होता है ऑड। तो मैंने पढ़ाया है। ऑड नंबर कौन कौन सा है? 3, 5, 7, 9। अरे वाह, सभी ऑड है। लास्ट में 0 नहीं आ सकता, लास्ट में 0 नहीं आ सकता, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। और हमें क्या बनाना? 5 अंकों की सबसे बड़ी, बड़ी मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो 9 ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? 7 ही आएगा, उसके बाद 5। अब 0 चूंकि लास्ट में नहीं आ सकता क्योंकि वो इवन नंबर बनाएगा, इसलिए इसको कहाँ रखेंगे? यहाँ पे। और लास्ट में क्या आ जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9, फिर 7, फिर 5। एक्चुअली में 3 को आना था, लेकिन ये 0 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा, इसलिए 0 इधर, फिर ये 3। 97503, 97503 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा बनाओगे 97530 तो 0 लास्ट में आ गया तो ये क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, तो आंसर कौन सा है? ये। आगे चलते हैं। हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 97। ठीक है, इसमें तो कोई बात नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। अभाज्य मतलब जो किसी से भाग नहीं जाता। आपको ये भी पता होगा 97 किसी के टेबल में नहीं आता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो कहाँ से आएगा? ठीक है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर यूजिंग दिस डिजिट्स। 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। अब कैसे बनाना है हमें? सम संख्या, और कैसा बनाना है? बड़ा। कैसा बनाना है? बड़ा। इवन और ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो क्या कहते हैं? 3, 0, 5, 7 और 8 बड़ी सम संख्या। तो लास्ट में 0 आएगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा 8, 7, 5, 3 और ये 0। 5 अंक हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। 8, 7, 5, 0 लास्ट में मतलब ये क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, 87530, 87530 ऑप्शन नंबर सी, 87530, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यही हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप भी बनाने की कोशिश करिए वीडियो को स्टॉप करके। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट यूजिंग 9, 6, 3 एंड 0। ओनली 1 डिजिट रिपीटेड ट्वाइस, किसी भी एक को ही डबल कर सकते हो। क्या क्या नंबर है? 9, 6, 3, 0। अंकों का करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कोई भी अंक 2 बार दोहराया जाता है। ठीक है, बढ़िया बनाना है, सबसे बड़ा।
तो 9 है और 9 को ही डबल कर लेते क्योंकि हमें बड़ा बनाना है और किसी भी एक को रिपीट कर सकते हैं। 6 3 और ये 0, तो 99 6 30, इसको ही हमने डबल किया क्योंकि ये क्या था, आपको बड़ा बनाना था। छोटा बनाना होता तो क्या करते, 0 को रिपीट करते। ठीक है, क्या हो गया 99 6 30, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। में दो, क्वेश्चन नंबर 18, 27307 में 7 के स्थानीय मान के बीच का अंतर। 27307, एक बार 7 यहाँ पे है, एक बार 7 यहाँ पे, प्लेस वैल्यू लिखना है। ये दिख रहा है यहाँ पे 3 0, ये दिख रहा है यहाँ पे 1 ही टाइम है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस बोला है तो माइनस कर देते हैं। फिर से वही, ये 6 हो जाएगा, ये 9, ये 9 और ये क्या हो जाएगा 10। 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3, यहाँ पे 9 और ये भी 9 और ये क्या हो जाएगा 6, 6993, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या है। अब इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी से भाग नहीं जाता हो, कहने का मतलब जो किसी के टेबल में नहीं आता होगा। ठीक है, तो 81 तो मेरे ख्याल से आता है, 3 से डिवाइड भी हो जाएगा। 83 ये शायद नहीं जाएगा। 85 तो आएगा, 5 से ही डिवाइड हो जा रहा है। 87 ये किसके टेबल में आता है, 87 और 83। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो डायरेक्टली आप 83 लगा सकते हो क्योंकि ये 19 के टेबल में आता है शायद तक 87। एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 19 के टेबल में तो नहीं आएगा। 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 3 से ही चला जाएगा ये भी। 3 2 ज़ा 6, 2 बच्चा, 3 9 ज़ा 27, ये भी प्राइम नंबर नहीं क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 83 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि 83 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा। ये क्या है आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे अच्छा है आप 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर याद कर लो। ठीक है, मैंने क्लास 1 या 2 में शायद तक याद कराया है। 80,905 को दर्शाता है, सीधी सी बात है, लिख लो भैया 80,905, ऐसा ही बोला गया है। 18,905, 18,905, तो 80905 ये तो आपको आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या है 21, 16 लाख 813 को इस प्रकार लिखा जा सकता है। 16 लाख ये लिख दिया हमने, 16 लाख 813, यहाँ पे ऐसे होगा 813 इस तरीके से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। पता है ना आपको सभी को, ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और ये क्या है 10 लाख। तो 16 लाख बोलना मतलब ये तो आएगा, 1000 की बात नहीं है, मतलब 00 है और ये 813 है, यही आएगा 16 लाख 813। ये है, ठीक है, यही होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, 214.56 में 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं 214.56 में 5 का, ये है 5 हमारा, ये कहाँ पास है देखो, इधर तो 0 ही रहेगा, पॉइंट के बाद क्या है 1, इस वाले प्लेस में है 0.1, 0.1 इंटू किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से। ठीक है, अगर ये 6 का पूछा होता तो क्या लिखते हैं, पॉइंट लगाया, इधर कुछ नहीं है मतलब 0, उसके बाद क्या होता है 0 1 इंटू 6, मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 1 जा 6, 0 का 0, देखो 006, इसमें क्या आ रहा है 0.5, तो 0.5 ही तो है,
ये होगा हमारा आंसर। क्योंकि 4 का क्या लिखते हैं हम लोग, 4 इंटू 1 लिखते हैं। 1 का क्या लिखेंगे, 1 इंटू टेंस के प्लेस में है। 2 का क्या लिखेंगे, 2 इंटू 100 के प्लेस में है। 4 यहाँ पे हो जाएगा ये 10, ये क्या हो जाएगा 200। तो वैसे ही 5 का भी क्या आएगा 0.5 ही आएगा। 6 का क्या आएगा 0.6 इंटू दिस। तो पॉइंट के बाद वालों का इस तरीके से 0.1 0.01 0.001 ऐसे इस तरीके से चलेगा। तो 5 का पूछा है तो 5 का क्या हो जाएगा 0.1। ये होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में से एक अभाज्य सम संख्या ज्ञात कीजिए। प्राइम नंबर, साथ में कैसा हो, इवन हो। तो एक ही प्राइम नंबर है जो कि इवन है, वो सिर्फ क्या है 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सबसे छोटा प्राइम नंबर भी कौन सा है, 2 ही है। ऑप्शन नंबर सी। In a question of division, if divisor is 51, quotient is 16, remainder 27, then dividend will be। भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 है, भागफल 16 है और शेष कितना है 27 है। ठीक है, क्या क्या बोला है, तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है आपका क्विशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, यही होता है। या फिर बोल सकते हो भाज्य, यहाँ पे हो जाएगा भागफल, भाजक प्लस शेषफल। जैसे कि हमने 7 है, किससे डिवाइड किया 2 से, कितने बार गया 3 बार, कितना आ जाएगा 6, कितना बच गया 1, 2 3 ज़ा 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 आएगा कि नहीं आएगा। इस तरीके से 7 हमारा डिविडेंट है और क्या बोलते हैं 2 हमारा ये भाजक है, भाजक मतलब डिवाइज़र, और 3 क्या है क्विशिएंट है। इस तरीके से आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा 7। इस तरीके से यहाँ पे तो भागफल हमारा कितना है 16 है और ये भाजक है 51 है और रिमाइंडर शेष कितना है 27। मल्टीप्लाई पहले होगा आफ्टर दैन प्लस होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं 51 इंटू 16 का ही टेबल पढ़ लेते हैं। 16 एक कम 16, कैरी आ गया 1, 16 पंचे 80 और 1 81, तो 816 प्लस क्या करना है 27, तो प्लस कर लो तो हो जाएगा 13 का 3, कैरी 1 4 और ये 843। तो लाभांश बोलो या डिविडेंड बोलो एक ही मतलब है। 843 किस में है, ये ऑप्शन नंबर ए। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखो फिर से पढ़ लेते हैं जो जो दिया है। इन अ क्वेश्चन डिवीजन, डिवाइजर दिया है, ठीक है, उसके बाद क्विशिएंट दिया है, रिमाइंडर दिया है। तो सारे वैल्यू को हमने रख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला है, आप इसको याद भी कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहीं तक था वीडियो। इस वीडियो में हमने इतना ही क्वेश्चन लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। आप इन सारे वीडियो को कम से कम 1-2 बार अच्छे से ध्यान से देखिए और रिवीजन के लिए भी इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो सारे क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है टॉपिक्स में, क्वेश्चंस पे, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे देता हूँ, उसमें आप मुझे क्वेश्चन कमेंट करके भेज सकते हैं। 9685639347 इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।
क्वेश्चन भेज सकते हैं 9685639347 पे। ठीक है, ईमेल भी कर सकते हैं, फेसबुक में भी जा सकते हैं, इंस्टा में भी आप जाके जुड़ सकते हैं, इंस्टा में भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।